गोपियां सब एकत्रित भई और पहुंच गई नंदरानी के द्वार पर। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके दर्शन करो। सारी गोपियां मैया के द्वार पर पहुंच गई। अजी नंदरानी जी, हाँ। मैया आई, खिड़की से झांक करके देखा कि सवेरे सवेरे नई नई बहू कहाँ थे आ गई मेरे द्वार पर। द्वार खोला, कहा बात है? बोले बात कहा है, हम काऊ की पीठ पीछे चुगली ना करें, जाकी बात करें, बाकी सीधे ही मोड़े पे बोले साफ कहना, प्रसन्न रहना, निकाल अपने छोरा को, तेरो छोरा कहाँ है, देखने में छोटो लगे और बाकी पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, तुम्हारे सामने सीधो रहे, बाहर चौकड़ी मार के भगे। मैया बोली मेरो छोटो सो लाला, निकाल अपने छोरा को। मैया ने बुलाया, देखो गोपियां कहती तेरे लाला मेरे घर में गए, सब माट मट के फोड़ के धराए, निकाल अपने छोरा को। मैया ने बुलाया, ओरे लाला कनुआ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, शाम को जब रात को कन्हैया सोते हैं तो मैया मोटा मोटा काजल लगा देती आंख में। हाँ, पहले बालकों के काजल लगाती थी माताएं सोते समय, आजकल तो काजल वाजल सब बंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। डेकोरेशन के लिए काजल लगाया जाता है, लेकिन काजल आंख को सुंदर रखता, अच्छा, रोशनी को अच्छा। कई तरीके से घर में ही काजल बनाते थे। तो मैया काजल लगाती थी लाला कन्हैया को, और जागते ही जब आंखें मीड़ लेते हैं ना, तो वो आंखों को काजल गोल गोल ऐसे कपोलों पे आ जाए और बीच में सफेद पुतलिया चमके, तो दर्शन करो तो ऐसे लग रहा है कि जगन्नाथ भगवान आगे का, ऐसे लग रहे छोटो सो सुंदर सो लाला। ओरे लाला कनुआ। कन्हैया बोले हाँ मैया, यहाँ पे आ, तो इन गोपियों को तंग करे। आंखें मीड़ते भय आए और काजल पूरा पुता हुआ गोल गोल। अब गोपियों ने जैसे ही नंद के लाला को देखा, देखती रह गई, हे भगवान कितना सुंदर है। विधाता ब्रह्मा ने लगता पूरी कारीगरी जाई में कर दी। सुंदर है, किम न सुंदर हम। ऐसे देख रही थी जैसे कि आंखों में पी जाएंगी, टकटकी लगा के देख रही, देख 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 बहन कितना सुंदर लाला है। और कन्हैया आए, मैया के वस्त्र पकड़ के बगल में खड़े हो गए। सुखदेव कहते हैं एक बार दर्शन कर लो, ऐसा कन्हैया कहाँ मिलेगा। अब देखो एक गोपी तो बाथन में लगा लेती है और गोपियां टकटकी लगा के टुकुर टुकुर लाला की ओर देखती हैं। एक गोपी कहती है मैया मेरी बात सुन, तेरे लाला मेरे घर में गए और आपने माखन खायो और स्वच्छ घर में गंदगी करके आ गए। मैया बोली एक काम कियो कर, तू अपने माखन की मटकी को अंधेरे में रख दियो कर, मेरो लाला अंधेरे में नहीं खोज पाएगा तो ठीक है, छोटो सो लाला है। मैया ये भी करके देख लिया हमने, तेरे लाला के मुखार बिंद में इतना तेज है उनके श्रीअंग में, अपने ही प्रकाश से वो मटकी को खोज ले। क्या करें? मैया कहती तो एक काम कर, मेरे लाला को तुम धीरे से डांट दियो करो, मेरे छोरा में कोई अंतर थोड़ी है। मैया हमने डांट के भी देख लिए, मैंने एक दिन तेरे लाला को डांटा, जैसे ही डांट लगाई तो ये खिलखिला के हंस गए। जैसे ही हंस गए, इनकी हंसी को देख करके मेरी पूरी गुस्सा ठंडी पड़ गई। मैया बोली तो हम क्या करें, ठंडी पड़ जाए तो गर्म कर लियो करो दोबारा। हाँ, तेरी गुस्सा ठंडी है जाए। एक गोपी कहती मेरी बात सुन, तू भी सुना बहन। और इधर गोपी शिकायत करती है तो उधर कन्हैया आंख मटका के कहते हैं करो करो तुम सब शिकायत, कल से तुम सबन की एक एक करके खबर ना लई तो मेरो भी नाम नंद को लाला ना। मैया देख 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 देख, अब जा छोरा को। मैया जैसे ही देखती कन्हैया फिर रोनी सूरत बना लेते।
ये नटखट रूप देखने के लिए गोपियां घंटों शिकायत करती हैं। बोले देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो उलाना ही बहाना है। ये उलाना तो बहाना था, लेकिन कन्हैया के दर्शन करने का ही बहाना। एक गोपी कहती मेरी बात सुन, बोले तू भी सुना। मेरे घर में तो कहा, मेरे घर में तो गए माखन खाया स्वच्छ घर में, अचानक इसकी जाने बंदरों से क्या आ रही है, अनेकों बंदरों को बुला लिया। माखन खाया, बोले खाओ खाओ भंडारा है सब खाओ। स्वच्छ घर में गंदगी कराया।